Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and my dear faculty members. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर ले रहे होंगे। उम्मीद है कि जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो बुक्स नहीं ख़रीदी वो बुक्स भी ख़रीद चुके होंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको जो है वो मेंशन करना चाह रही हूँ वो ये कि सेकेंड ईयर अब से आपकी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन क्लासेस वो वीक में 2 दफ़ा हुआ करेंगी। पहले हमारा सिर्फ एक ही दिन लेक्चर अपलोड होता था, अब जो हमारा लेक्चर है वो वीक में 2 दफ़ा अपलोड होगा, मंडे एंड वेडनेसडे। इन 2 दिनों में आप अपने लेक्चर ज़रूर लीजिएगा। जब भी आप जो है सब्सक्राइब आपने किया हुआ होगा चैनल, लॉगिन होकर आपने इसको क्या कीजिएगा, इन वीडियोस को सेव कर लीजिएगा और फिर जैसे ही आप लोगों को टाइम मिले, बल्कि टाइम क्या आप निकालोगे और इनको जो है वो अपनी बुक सामने रख कर रीड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने लेक्चर्स जो है वो वीकली 2 दफ़ा लेना है, ज्योग्राफी का इस तरह से आपके बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का भी आपकी टीचर्स जो है वो आपको बता चुकी होंगी। तो जैसे कि हम लोग अपनी सेकेंड ईयर की रीजनल ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग उसका चैप्टर नंबर 2 यानी एशिया को भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो हमारा जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी बरआज़म है, रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी। हमने उसकी अहम खसूसियात के बारे में भी पढ़ा एशिया की, कि वो कौन कौन सी अहम खसूसियात हैं जो इसे दूसरे बरआज़मों से मुनफरिद बनाती हैं, मुमताज़ करती हैं। हमने वो सब चीज़ें भी डिस्कस की। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है फ़िज़िकल डिवीज़न ऑफ एशिया, यानी एशिया के तबाई खदोखाल। प्रेजेंट करेंगी आपके अपनी टीचर मिसेस समीरा सफदर। तो हम चैप्टर नंबर 2 एशिया का आज लेक्चर दूसरा जो है वो लेने जा रहे हैं। हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं एशिया, उसकी अहम खसूसियात, उसके बारे में। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है वो हमारा है तबाई खित्ते, यानी फ़िज़िकली हम एशिया को कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सेकेंड ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो एशिया है वो बहुत बड़ा जो है बहुत ही वसी बरआज़म है। ये सारे बरआज़मों में सबसे ज़्यादा जो है वो वसी है। तो सतह के लिहाज से हमने ये भी देखा कि एशिया के दरमियान में बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, जो कि इतना बड़ा पहाड़ी सिलसिला किसी और बरआज़म में आपको नहीं मिलेगा। सतह के लिहाज से हम एशिया को 6 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सतह के लिहाज से अक्सर आ जाता है जनाब, सतह के लिहाज से एशिया को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कभी लिखा जाता है कि एशिया के तबाई खित्ते जो हैं वो कौन से हैं। ये जो है सेकेंड ईयर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है। इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें। SQ यानी शॉर्ट क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर आ रहे हैं मैं उन सबको पॉइंट आउट करा रही हूँ। आप लोग उसको लास्ट में पॉइंट आउट करें, उसे लास्ट में जो है वो इनसर्कल करें। अब ये आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो 2 नंबर का सवाल आ गया। तो ये 2-3 तरीक़ों से पूछता है कि एशिया को सतह के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एशिया के तबाई खित्ते कितने हैं, एशिया के तबाई खदोखाल कौन से हैं। तो इन सब का यही जवाब बनेगा कि जनाब सतह के लिहाज से एशिया के 6 बड़े हिस्से हैं। सबसे पहले है मैदानी हिस्सा, वो है शुमाल मगरबी मैदान। फिर है वस्ती मुरतफ़ा पहाड़ी इलाका आ गया और सतह मुरतफ़ा। फिर एक और पहाड़ी इलाका है जो शुमाल मशरक़ी पहाड़ है। चौथे नंबर पर फिर वादियाँ आ गई, ये हैं जनूब मशरक़ी दरियाओं के मैदान और वादियाँ। फिर 5वें नंबर पर सतह मुरतफ़ा आ गई और 6 नंबर पर हमारे पास आतिशफ़ानी सिलसिला जज़ायर आ गए। तो ये 6 हैं जिनमें 2 जो हैं वो मैदान हैं, 2 पहाड़ हैं और एक उनमें सतह मुरतफ़ा और एक अलग से सतह मुरतफ़ा है और आतिशफ़ानी सिलसिला है। तो यानी एक ऐसा बरआज़म है जिसमें पहाड़ भी मिलेंगे आपको, मैदान भी मिलेगा, सतह मुरतफ़ा भी मिलेगी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी। आज हम जो है वो बेसिकली जो हम जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे वो है शुमाल मगरबी मैदान। शुमाल मगरबी मैदान, ये नाम आपको बता रहा है कि ये एशिया के शुमाल में होगा और किसी हद तक मगरिब की तरफ होगा। ये तकून शक्ल का एक वसी मैदान है, तकून शक्ल का। ठीक है, इसको आगे देखिए। मैं जो है आप अपनी बुक्स के अंदर इसको देखिएगा, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये जो है वो तकून शक्ल का ट्रायंगल सी शेप बनती है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक ट्रायंगल सी जो है वो शेप बनाता है, तकूनी शक्ल का मैदान है। ये बहर मजमा शुमाली ऊपर से आर्कटिक ओशन है। देखें ये जो ऊपर है ये आर्कटिक ओशन, ठीक है, यहाँ से कैप्सियन सी तक जो है यहाँ पर जो है वो फैला हुआ है, कैप्सियन सी यहाँ तक। ठीक है, ये है कैप्सियन सी। आपको ये पानी की वाटर बॉडी नज़र आ रही है, ये वाटर बॉडी। तो ये बहर मजमा शुमाली यानी आर्कटिक ओशन से कैप्सियन सी तक फैला हुआ है, शुमाल और किसी हद तक मगरिब। अब इनकी डायरेक्शंस बना लेना। मैंने आपको बताया था कि मैप की स्टडी का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसकी डायरेक्शंस बना लें।
शुमाल, जुनूब, मगरिब और मशरिक। ठीक है, तो ये शुमाल और ये थोड़ा सा मगरिब की तरफ जो है ये बहर मजमा शुमाली यहाँ पर है और ये कैस्पियन सी यहाँ पर है। तो यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है। पीछे चलते हैं। पहले पता चल गया कौन सी शक्ल है इसकी, तकूनी सूरत है। फिर हमें पता चला ये बहर मजमा शुमाली से कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। इसमें साइबेरिया का तमाम इलाका शामिल है, यानी इस मैदान में सबसे ज़्यादा जो इलाका है, जो सबसे ज़्यादा आपको मैदानी इलाका सबसे ज़्यादा जिस एरिया में मिलेगा वो साइबेरिया का इलाका है। याद रखें साइबेरिया रूस का इलाका है और काफ़ी ठंडा इलाका है। इसमें कई दरियाओं का जिक्र है, ऊब, नेसी, लीना और कई छोटे दरिया हैं जो कि वस्ती एशिया के पहाड़ों से निकलकर शुमाल की तरफ बहते हुए बहर मजमा शुमाली में गिरते हैं। ठीक है, इसको हम जो है यहाँ पर फिर दोबारा देख लेंगे। यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है। ठीक है, ये एक पहाड़ी सिलसिला है। अब दरिया जो यहाँ से निकलेंगे इधर की तरफ बहेंगे तो बहते हुए बहर मजमा शुमाली में जाकर गिरते हैं। ठीक है, जो दरिया इस साइड से गिरेंगे वो जाहिर सी बात है यहाँ पर अरेबियन सी में या पैसिफिक ओशन में गिरेंगे, जबकि जो दरिया यहाँ से निकलेंगे इस साइड से तो वो बहते हुए जाहिर सी बात है अपोजिट बहर मजमा शुमाली की तरफ जाएंगे। छोटे छोटे दरिया हैं, ऊब है, उसमें ओबेनीसी है, लीना है, छोटे छोटे जो है वो दरिया हैं। ये कम तरक्की याफ्ता इलाका है। ठीक है, लेकिन जंगलात हैं, मादनियात हैं, बहुत ज़्यादा जो है मादनियात मिनरल्स हैं। ज़राए क़ुव्वत के एतबार से मतलब कोयला है वहाँ पर, लोहा, इस किस्म की चीज़ें जो कि पावर देती हैं वो माला माल है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये कि इतनी सख्त सर्दाबो हवा है, वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। बर्फ़बारी है, बर्फ़ को हटाकर वहाँ पर रोड्स बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे लाइंस बिछाना काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से ये इतनी तरक्की नहीं कर सका। ये बात हो रही है मशरिकी साइबेरिया की। ठीक है, मशरिकी साइबेरिया कम तरक्की याफ्ता है, लेकिन मिनरल्स बहुत हैं, जंगलात बहुत हैं, लेकिन जंगलात की वजह से, रास्ते की तंगी की वजह से ये इलाका उतनी तरक्की नहीं कर सका जितनी कि इसके अंदर जो है रिसोर्सेज मौजूद हैं। मशरिकी साइबेरिया के मुकाबले में मगरबी साइबेरिया में ऊब का मैदान शामिल है, इसके साथ साथ कई और भी दरिया हैं। मगरबी मैदान जो है साइबेरिया जो है वो किसी तक चिपटा है, फ्लैट है, तो उसकी वजह से दरिया जो हैं हमेशा, अगर अभी हम लोग फर्स्ट डे में पढ़ कर आए हैं कि दरिया जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। दरिया को बहने के लिए स्लोप यानी ढलवान की ज़रूरत है। जब ढलवान ही नहीं होगी तो दरिया बह नहीं सकेंगे, तो फिर क्या होगा, दलदली सा इलाका बन जाएगा। इंतहाई शुमाल में, साइबेरिया के इंतहाई शुमाल में टुंड्रा की पट्टी है, ये बर्फ़ानी इलाका होता है। इसके टुंड्रा की पट्टी के जुनूब में टेगा के मशहूर जंगलात हैं, इनका बेशतर इलाका बर्फ़ से ढका रहता है। ओके क्लास, आप लोगों ने पढ़ा जनाब सबसे पहले कि शुमाल मगरबी मैदान कौन सी सूरत में है, तकूनी सूरत में है। फिर हमने पढ़ा इसके दो हिस्से हैं, एक मशरिकी साइबेरिया, एक मगरबी साइबेरिया। मशरिकी साइबेरिया रिसोर्सेज से पावरफुल है, रिसोर्सेज से फुल है, लेकिन ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका। मगरबी साइबेरिया में क्या है, ढलवान ज़्यादा नहीं है, तो बड़ी दलदली सी कंडीशन है, और इसके जुनूब में शुमाल में जो है वो टुंड्रा की पट्टी है, और उस टुंड्रा की पट्टी के साथ टेगा के जंगलात हैं। टेगा के जंगलात क्या हैं, रूस के अंदर जो जंगलात हैं वहाँ पर ख़मदार जंगलात होते हैं, जो है ख़मदार एक मखसूस किस्म के जंगलात हैं जिन्हें रूस इन रशिया के अंदर जो है वो टेगा एक मखसूस नाम दिया जाता है। तो इन नोकदार ख़मदार जो है वो दरख्तों को, जो जंगलात हैं दरख्तों के जंगलात को टेगा का नाम दिया जाता है, एक रशियन टर्म है। और ये इलाके चूँकि शुमाल में है तो काफ़ी बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से इसके काफ़ी इलाके जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये हो गया। उसके बाद अब थोड़ा सा आपको मैप्स की सूरत में दिखा दूंगी। मैंने आपको थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन बताई कि ये कौन सी सूरत में है, तकूनी सूरत में है, बहर मजमा शुमाली से कहाँ तक फैले हुए हैं, बहर कैस्पियन तक फैले हुए हैं। हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। अच्छा जी, आगे हम थोड़ा सा मैं आपको रिवर्स के बारे में बता दूँगी। लीना, अभी हम लोगों ने रिवर्स का जिक्र किया। ये आप देखें यहाँ पर पहाड़ी इलाकों से निकल रहे हैं, यहाँ पर रेंज है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से लीना बहता हुआ कहाँ पर जा रहा है, बहर मजमा शुमाली में जाकर गिर रहा है। आर्कटिक ओशन बहर मजमा शुमाली है। इसी तरह से ओब रिवर है, ये भी पहाड़ी इलाकों से निकल रहा है और ये वहाँ से बहता हुआ रशिया के इलाके से गुजरता हुआ एंड में जाकर जो है वो बहर मजमा शुमाली में ही जाके और ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा रिवर्स का आपको आइडिया हो गया। उसके बाद है मशरिकी, हम लोगों ने उसके बारे में साइबेरिया के बारे में पढ़ा। अब हम मगरबी साइबेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। मगरबी साइबेरिया में 56 डिग्री में जो है वो टेगा के जंगलात हैं, उसके साथ ही टेगा के जंगलात। सबसे पहले हम लोगों ने मगरबी साइबेरिया का पढ़ा क्लास, इसके शुमाल में क्या है, रिकॉल करें आप मेरे साथ। शुमाल में मगरबी साइबेरिया दो हिस्से हो गए, साइबेरिया के दो हिस्से, एक मशरिकी साइबेरिया
अभी हम लोगों ने पढ़ा है जनाब कि वो क्या है, ताकत से वसाइल हैं वहाँ पर बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका। फिर है मगरबी साइबेरिया। मगरबी साइबेरिया के बारे में पहली चीज़ पता चली, ढलवान कम है, इलाके दलदली हैं। फिर इंतहाई शुमाल में क्या है, टुंड्रा की पट्टी है, जो कि मैंने बताया आपको, बर्फ़ानी इलाका। फिर उसके साथ क्या है, टेगा के जंगलात हैं। टेगा के जंगलात मैंने आपको बता दिया, खमदार जंगलात होते हैं, पत्ते खमदार होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को पता चला कि जनाब टेगा के जो जंगलात हैं उनके साथ साथ एक स्टीप का इलाका आता है। जी, ये मगरबी साइबेरिया की बात हो रही है। स्टीप का इलाका क्या है, स्टीप का इलाका बोला जाता है घास के मैदान को। ठीक है, घास के मैदान, यानी जंगलात के साथ साथ स्टीप का मतलब है घास के मैदान वहाँ पर मौजूद हैं। और बारिश की कमी की वजह से ऐसी फसलें काश्त की जाती हैं जिन्हें कम, खुश्क काश्तकारी से मुराद ऐसी फसलें काश्त की जाती हैं जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। फिर मगरबी साइबेरिया की बात होगी कि मगरबी साइबेरिया के जनूब में यानी नीचे की तरफ अल्ताई पहाड़ों के हाशियाई इलाके शामिल हैं। हाशिया कहते हैं बाउंड्री, यानी इसके जनूब में अल्ताई एक पहाड़ी सिलसिला है वो मौजूद है। इसमें पहाड़ी इलाके की ख़ास सूरत क्या है कि इसके अंदर बहुत अहम इम्पोर्टेंट दुनिया भर की अहम जो मादी दौलतें वो पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी आबादी भी आ गई है, हालांकि सर्द इलाका है लेकिन इन इलाकों में आबादी काफ़ी मौजूद है। और जो है नकलो का सबसे बड़ा ज़रिया लोग मूवमेंट किसकी मदद से करते हैं, मूवमेंट के लिए जनाब ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि मशरक़ी मगरबी साइबेरिया को मिलाती है और जो है वो दुनिया इनके इम्पोर्टेंट जो इलाके हैं इनको कनेक्ट जो है वो करती है। एक और इम्पॉर्टेंट मेरे पास मैप है आपका, देखिए मैं से क्लोज़ कर देती हूँ। ये मशरक़ी साइबेरिया की बात हो रही है, ठीक है। ये मशरक़ी साइबेरिया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जंगलात भी मौजूद हैं, लेकिन तरक्की नहीं कर सका। ये है वेस्टर्न साइबेरिया यानी मगरबी साइबेरिया। पहली चीज़ हमें पता चली थी कि क्या है, फ्लैट जो है बिल्कुल जो है हमवार इलाका है, तो दरिया तो जो है उन्हें ढलवान चाहिए। अब यहाँ से दरिया जो चलते हैं वो समंदर तक पहुंच ही नहीं सकते और रास्ते में ही वो जो है दलदली ज़मीन के अंदर जो है वो ज़मीन के अंदर ही वो स्टीप डाउन होना शुरू हो जाते हैं, मूव अंदर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दलदली सी कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर हम लोगों को पता चला, अब हम इसको देखेंगे कि जो मगरबी साइबेरिया है उसके शुमाल में टुंड्रा की पट्टी है। टुंड्रा की पट्टी क्या है, बहुत सख्त बर्फ़ानी इलाका है, सख्त सर्द इलाका है, बर्फ़बारी होती है। टुंड्रा की पट्टी के साथ जुनूब में नीचे की तरफ यहाँ पर टेगा के जंगलात हैं। टेगा के जंगलात ऐसे पत्ते जहाँ खमदार हैं, यहाँ पर खमदार पत्तों का होना ज़रूरी है, नोकदार पत्तों का, ताकि बर्फ़ जो है वो इनके ऊपर ना रुके, बर्फ़ इससे क्या हो जाए, मूव डाउन कर जाए, नीचे की तरफ हरकत कर जाए। अगर ये पत्ते खमदार ना होते तो बर्फ़ इनके ऊपर स्टे करती, रुक जाती, जिसकी वजह से ये पत्ते डिस्ट्रॉय हो सकते थे, तबाह हो सकते थे। तो ये नोकदार जंगलात हैं, हम टेगा के जंगलात कहते हैं। फिर जनूब की तरफ हमें पता चला नीचे की तरफ अल्ताई पहाड़ है, ठीक है, जो कि ख़ास क्या वजह है उसकी कि यहाँ पर बड़ी मिनरल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो आज का जो हमारे पास इलाका है और ये हमारे पास किस तरह का है, ये एक थोड़ा सा हमें तकूनी सूरत में है। हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है क्लास, हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में क्या है, एक तकूनी सूरत का जो है वो मैदान है और इस मैदान में काफ़ी सारे रिवर्स हैं, ओब, यंसी, लीना है जो यहाँ से निकल रहे हैं। ये मैदान बहरी मजमू शुमाली से कैप्सिन सी तक फैला हुआ है। दो बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से थे, एक मशरक़ी साइबेरिया, एक मगरबी साइबेरिया। इनको आपने क्लास बार बार लिख कर याद करना है, इनके पॉइंट बनाने हैं, इनको क्लासीफाई करना है। दरअसल अभी आप शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के मुकाबले में सेकेंड ईयर मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ी सी टेक्निकल है और थोड़ी सी आपको इस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मैप की स्टडी लाजमी करें वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बार बार लिखें और मैप से ज़रा समझें और पॉइंट्स बना कर, ताकि आपको समझ आ सके कि हम शुमाल मगरबी मैदान पढ़ रहे हैं। ये हमारा पहला क्या था, तबई खदोखाल है। हमने एशिया को सतह के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया, 6 हिस्सों में। उसमें पहला हिस्सा क्या है, शुमाल मगरबी मैदान। उसमें मेन इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा था, इलाका कौन सा था, साइबेरिया का। इसके आगे कितने हिस्से थे, 2, मशरक़ी साइबेरिया और मगरबी साइबेरिया। इनकी खसूसियात को अलग करके पॉइंट बनाकर याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, वरना आपको शायद थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट जो मैप्स हैं वो मैं साथ
लगाऊं ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया आप लोगों को, मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा कम पढ़ाऊँ लेकिन अच्छे से पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप लोगों ने इसे नेक्स्ट लेक्चर तक याद कर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह कल जो है जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ नेक्स्ट में हम वेडनेसडे को अपलोड करेंगे, तो आपके पास एक दिन है, आप इसे अच्छे से याद करें और नेक्स्ट को भी थोड़ा सा रीड आउट करें, बल्कि नेक्स्ट वाले को थोड़ा सा रीड आउट करके उसको थोड़ा सा आप लोग ड्रॉ करने की भी कोशिश करो, ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आपको ज़रा समझ में आ सके। ठीक है, जो नेक्स्ट हम पहाड़ी सिलसिला पढ़ने जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह आपको वो भी समझ में आएगा और ये भी आज का उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।